हेलो एवरीवन, वेलकम टू नून मेडिकल नो यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं स्टोमेटाइटिस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इसके बेसिक्स के बारे में, यानी ये क्या होता है। साथ ही हम जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में, ये कितने प्रकार का होता है। जानेंगे इसके कॉजेस के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से आपके मुंह के अंदर छाले होते हैं। साथ ही हम जानेंगे इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं जो मुंह के अंदर छाले होने पर दिखाई पड़ते हैं। साथ ही हम जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि इस कंडीशन का जो है प्रॉपर तरीके से इलाज किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की और मेडिकल फील्ड से जुड़ी जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक्स के बारे में, यानी कि स्टोमेटाइटिस क्या होता है। तो देखिए, हमारे माउथ के अंदर यानी कि हमारे मुंह के अंदर आम तौर पर बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे मुंह की सफाई पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो ओरल एरिया जो होता है, हमारा जो माउथ होता है, उसमें पहले से बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कम्प्लीटली आपके मुंह की सफाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जो आपकी ओरल हाइजीन जिसको कि हम कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब आप अपने ओरल हाइजीन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये आपके मुंह के अंदर बढ़ने लग जाते हैं, और ऐसी कंडीशन को जो है मेडिकल टर्म में स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमारे मुंह के अंदर पहले से बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हमारी मुंह की सफाई के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जब आप अपने मुंह की प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई नहीं रख पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में इन बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ जाती है, और ये जो बैक्टीरिया है जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो ये स्टोमेटाइटिस का कारण बनते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, ओरल म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उसके इन्फ्लामेशन को हम स्टोमेटाइटिस या फिर मुंह में छाले होना कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जब इसके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन को स्टोमेटाइटिस या फिर मुंह के अंदर छाले होना कहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, यानी कि कितने प्रकार का होता है, और साथ ही बात करेंगे इसके कॉजेस यानी कि रीजंस के बारे में, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आपके मुंह के अंदर छाले हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो पहला होता है हमारा कैटरल स्टोमेटाइटिस। तो देखिए, इसमें ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन रेड यानी कि लाल हो जाती है। जो आपकी ओरल यानी कि जो आपके मुंह के अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो झिल्ली होती है, वो यहाँ पर रेड यानी कि लाल हो जाती है। तो ये इसका एक सिम्टम होता है। और इस प्रकार का जो स्टोमेटाइटिस होता है वो खास करके अल्कोहल और तंबाकू के ज़्यादा सेवन से होता है। यानी कि अगर कोई पर्सन ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल यानी कि शराब का सेवन करता है, साथ ही जो है तंबाकू को ज़्यादा मात्रा में सेवन करता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिल सकती है, यानी कि जो कैटरल स्टोमेटाइटिस जो उसके अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए, इसे यहाँ पे हम म्यूकोसा स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा, अगर यहाँ पे हम देखें तो होता है यहाँ पे एप्थस स्टोमेटाइटिस। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके मुंह के अंदर पेनफुल अल्सर हो जाते हैं, यानी कि ऐसे छाले जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दर्द करते हैं। साथ ही ये जो प्रॉब्लम होती है वो बच्चों में और एडल्ट्स में ज़्यादा होती है, यानी कि जो चिल्ड्रंस होते हैं और जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने को मिलती है। यानी कि जो एप्थस स्टोमेटाइटिस होता है ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और एडल्ट के अंदर होता है। तीसरा अगर हम देखें तो वो होता है यहाँ पे माल न्यूट्रिशनल स्टोमेटाइटिस, यानी कि ऐसा स्टोमेटाइटिस या फिर ऐसा अल्सर जो कि खास करके विटामिन या फिर जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर कोई विटामिन्स की कमी हो जाती है तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। और ये जो प्रॉब्लम होती है वो खासकर विटामिन बी और विटामिन सी की कमी के कारण
होती है, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है तो आपको जो है यहाँ पे माल न्यूट्रिशनल स्टोमेटाइटिस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो है ज़्यादा गर्म, यानी कि आप अगर ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, यानी कि जो तीखी चीज़ें होती है जिनमें काफ़ी ज़्यादा मिर्च मसाले होते हैं, अगर ऐसी चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो उस वजह से आपको यहाँ पे मुंह के अंदर अल्सर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पेट में गड़बड़ी होने पर भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं। साथ ही जो है ओरल हाइजीन में कमी होना, यानी कि अगर आप अपने मुंह की जो है प्रॉपर तरीके से सफाई को मेंटेन नहीं रखते हैं, ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ ही जो है ब्लड डिजीज़ की वजह से, जिसको कि हम यहाँ पे कहते हैं अगर किसी के अंदर खून की अगर कोई बीमारी है, खून से संबंधित कोई डिजीज़ है, तो उस वजह से भी आपके अंदर अल्सर हो सकते हैं। साथ ही जो है यहाँ पे स्किन डिजीज़ की वजह से, यानी कि अगर आपको स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उस वजह से भी आपको यहाँ पे मुंह के अंदर छाले देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि इसके ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जो कि खास करके दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए इसमें दिखाई देने वाले सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आपकी जो टंग होती है, जो जुबान होती है, जो आपके होंठ होते हैं लिप्स के ऊपर, और आपकी जो ओरल प्लेट होती है वहाँ पे आपको पेनफुल छाले होते हैं। जो आपकी जुबान होती है, लिप्स जो आपके होते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा पेनफुल छाले देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। इसके अलावा जो है कुछ भी खाने पर दर्द और जलन होती है, यानी कि जब आप कोई खाना खाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जलन रहती है। साथ ही जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे दर्द भी देखने को मिलता है। साथ ही अफेक्टेड जो पार्ट होता है वहाँ पे आपको रेडनेस देखने को मिलती है और वहाँ पे आपको सूजन भी देखने को मिलती है। जहाँ पे छाले आप होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडनेस, यानी कि वो जो एरिया होता है रेड रेड हो जाता है। साथ ही वहाँ पे आपको सूजन भी देखने को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंडीशन का जो है प्रॉपर तरीके से इलाज किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें, बीकॉमेक्स फोर्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक कैप्सूल खाने के बाद 5 दिन तक आपको लेनी होती है। बीकॉमेक्स खास करके इसके अंदर आता है विटामिन सी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैप्सूल है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक कैप्सूल जो है आपको खाने के बाद 5 दिन तक लेनी होती है। इसके अलावा आप यहाँ पे ORS सोर जेल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ORS सोर जेल, जो कि आप को मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो इसको आप जो है अफेक्टेड पार्ट पे लोकली अप्लाई कर सकते हैं। यह भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव जेल है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मुंह के अंदर छाले हो गए हैं।